ओम शांति। वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने की युक्तियाँ बताने वाले बाप दादा की 24 जुलाई 2022 रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 1991 की मुरली से होमवर्क। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे थे। और आज बाबा ने कौन सी निशानी बताई? बाबा ने कहा तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ओनेस्ट आत्मा। ओनेस्टी यानी ईमानदारी, वफादारी ही तपस्वी की विशेषता है। तो बाबा ने ओनेस्ट आत्मा की यानी ईमानदार आत्मा की जो निशानियाँ बताई, उनमें पहली निशानी है कि हर कर्म में श्रीमत में चलने में ओनेस्ट होंगी। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, यही ओनेस्ट आत्मा की पहली निशानी है। तो हम चेक करें क्या हमारा हर कदम हर सेकंड श्रीमत पर एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं कि चल सभी आत्माएं रही हैं, लेकिन कोई सहज गति से चल रही है, कोई तीव्र गति से चल रही है। किसी को सोचना पड़ता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये श्रीमत प्रमाण है या नहीं। और कोई चलते चलते उसमें परमत मिक्स कर देते हैं या मनमत मिक्स कर देते हैं, तो सीधे रास्ते को भी टेढ़ा कर देते हैं। फिर वापस आने में मेहनत करते हैं, फिर अनेक सेकंड अनेक व्यर्थ गवाते हैं, अनेक शक्तियाँ व्यर्थ गवाते हैं, तो सेकंड नंबर हो जाता है। और जो नंबर 1 आत्माएं हैं, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर चलने में उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता कि राइट है कि रॉन्ग है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब से तुम मेरे बच्चे बने, मैंने तुम्हें पैदा होते ही दिव्य बुद्धि में श्रीमत भर दी। लेकिन किसी ने क्या किया, उस श्रीमत का यूज़ किया और तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और किसी की चाल तेज नहीं है। तो हमें चेक करना है कि ये जो पहली निशानी बाबा ने बताई, हमारी इसमें चाल और गति कैसी है। चल रहे हैं नहीं, कैसे चल रहे हैं वो भी चेक करना है। दूसरी ओनेस्ट आत्मा की निशानी बाप दादा ने बताई कि वो वेस्ट नहीं करती, प्रॉफिट करती है। मतलब जो बाप दादा से हमें शक्तियाँ मिली हैं, खजाने मिले हैं, संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व गुणों सर्व शक्तियों का खजाना, वो इनको वेस्ट नहीं करती, बल्कि इनको कार्य में लगाकर बढ़ाती है, यानी फ़ायदा करती है। तो दूसरी निशानी हम चेक करें, हमें जो खजाना मिला है, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, वो हम बढ़ा रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि चाहे तुम सेंटर पर रहते हो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा सब कुछ तन मन धन सब बाबा की अमानत है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो अमानत में ख़यानत करना ये ओनेस्ट आत्मा की निशानी नहीं है। ओनेस्ट आत्मा छोटी सी भी वस्तु को वेस्ट नहीं करेगी। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, पंखे यूं ही चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, या कोई चीज़ है जो हम वेस्ट कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो ओनेस्ट आत्मा की निशानी नहीं है। बाबा ने जो आपको दिया आप उसको वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्थूल चीज़ें हों, चाहे सूक्ष्म चीज़ें हों। हम बाबा की ओनेस्ट आत्माएं हैं, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, ना तन से वेस्ट करना। अगर मान लो हम तन से कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, या हम खाना भी बना रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे बाबा के साथ नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, तन का व्यर्थ कर रहे हैं। तो समय भी व्यर्थ, तन भी व्यर्थ, संकल्प भी व्यर्थ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बाबा की दी हुई हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो स्थूल हो। तीसरी ओनेस्ट आत्मा की निशानी बाबा ने बताई कि ओनेस्टी का अर्थ है प्रगति करने वाली प्रयोगी। हमें बाबा ने बहुत खजाने दिए, जो उन खजानों को यूज़ करता है उसकी प्रगति होती रहती है, और जो उन खजानों को यूज़ नहीं कर रहा है, यानी प्रयोग में नहीं ला रहा है, प्रयोगी नहीं है, तो उनकी प्रगति नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, जब हम ज्ञान में आते हैं शुरू में, तो हम बहुत उड़ते हैं। मैंने बहुत सारी आत्माओं से सुना है कि अभी तो बाबा बहुत उड़ाएगा, 2-3 साल तो बाबा बहुत उड़ाता है। लेकिन बाबा
उड़ाता है, क्योंकि हमने जैसे ही बाबा के बच्चे बने, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि में श्रीमत मिली और हम उस पर चलने लग जाते हैं और हमारी वृद्धि होती जाती है। बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ, सारे खजाने हम आत्मा में पैदा होते ही भरे, वो खजाने हमें मिलते ही हम उड़ने लग जाते हैं। लेकिन हम उन खजानों का यूज़ नहीं करते, उन्हें बढ़ाते नहीं हैं, तो हमारी प्रगति नहीं होती। अगर हम उन खजानों का यूज़ करते रहें, औरों को बांटते रहें, बढ़ाते रहें, तो हम कभी भी थकेंगे नहीं, हमेशा उड़ती कला में रहेंगे। तो अगर हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर रहे, थकावट अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो बाबा ने हमें खजाने दिए हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम प्रयोगी आत्माएं नहीं हैं। तो हमें ऑनेस्ट आत्मा की जो तीनों निशानियां बताई, पहली श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, दूसरी वेस्ट नहीं प्रॉफिट करना, और तीसरी प्रयोगी आत्मा। तो हम ये तीनों निशानियां चेक करें, और अगर नहीं है तो हम आज से इन्हें अपने अंदर लाने के लिए कोशिश करें। और बाबा कहते हैं ऑनेस्टी दिल और दिमाग दोनों की चाहिए, दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। बाबा ने कहा कि जो दिल और दिमाग दोनों की ऑनेस्टी वाली आत्माएं हैं, वो अविश्वास वाली आत्माओं को भी आज नहीं तो कल विश्वास में ले ही आएंगी। तुम्हें सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, स्वयं सिद्धि स्वरूप बन जाओ, सत्य अपने आप प्रत्यक्ष होगा। तो हमें दिल और दिमाग दोनों की ऑनेस्टी चाहिए। दिमाग से हम श्रीमत पर चल रहे हैं, दिल से नहीं चल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो बाबा को दोनों की ऑनेस्टी चाहिए। और बाबा ने कहा आने वाले समय में शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवाएं बढ़ती जाएंगी, इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखो, क्योंकि शरीर से बहुत काम लेना है। तो हमें तन का भी ध्यान रखना है कि ये भी व्यर्थ में ना जाए। और आज बाबा ने हमें निर्भय और ट्रस्टी भव का वरदान दिया। बाबा कहते तुम तो पहले से ही मरे हुए, तो तुम्हें मरने का क्या डर, तुम तो चीज़ों से पहले से ही डिटैच हो, ट्रस्टी हो, बाबा को सौंप रखा, ये शरीर भी मेरा नहीं, तो तुम तो न्यारे हो, किसी में जरा भी लगाव नहीं है। तो जो ऐसी आत्माएं हैं वो तो है ही निर्भय और ट्रस्टी। जिसमें मेरापन है, पुरानी दुनिया से लगाव है, वो निर्भय और ट्रस्टी नहीं बन सकते। तो हमें सारा दिन चेक करना है, जहाँ मेरापन नजर आए बाबा को सौंप देना है, क्योंकि ये तन मन धन सब बाबा की अमानत है। हम इस अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। तो सब बाबा तेरा और मैं सिर्फ ट्रस्टी, इसीलिए कुछ भी खोने का डर नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं तो खोने का क्या डर। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ, मैं ऑनेस्ट आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ को स्मर्थ में परिवर्तन करने वाली तपस्वी आत्मा हूँ। इन सम्मानों को हम सारा दिन इमर्ज रखेंगे और अपने विशाल दिल से बाबा को याद करते रहेंगे। तो ऐसी तपस्वी मूर्त ऑनेस्ट आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।